चलिए, आज हम लोग को क्या पढ़ना था? सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2। सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 बातें कल बताया गया था, तो कल बोले थे कि हम फिगर दिखा के समझा देंगे। और आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना कि अगर आज समझ लिया तो लगभग तुम समझो कि कम से कम 5-7 तो ऑब्जेक्टिव यूं ही निपटा लेगा जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और 2-3 सब्जेक्टिव सबका सब आज ही के स्लाइड में है। एकदम निश्चिंत रूप से प्यार से पहले समझ लो, उसके बाद चीजों को समझना है। तो अभी पहला स्लाइड मेरा ये था, बात को समझते हैं पहले थ्योरी से। तो कल ये मेरा सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 है। और यहाँ पे आइए, तो कल मैंने बताया था कि बउआ रे कि प्रॉपर्टी के अनुसार, प्रॉपर्टी ये है और बताए थे ठोस में इनमॉलिक्यूलर फोर्स या तो इनमॉलिक्यूलर फोर्स यानी अंतर आणविक बल ठोस में करीब करीब होता है, मतलब नजदीक नजदीक होता है। तो हम ऐसे समझाए थे कि बउआ रे अंतर आणविक बल को आप ऐसे समझ लो कि बउआ ठोस ठोस में बोले थे कि बहुत ज्यादा आपस में प्यार होता है। जैसे 14 से लेके 24 साल की उम्र में बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो वो क्या है? वो ठोस है। क्या रे बउआ? ठोस है। और वही 50-60 मान लो, तो 50-60 की उम्र में क्या होता है? ठोस से ज्यादा होता है, लेकिन गैस से क्या होता है? कम होता है। और वही गैस की बात करें तो इसमें प्यार सबसे कम होता है। तो जो कि मैंने इस फिगर पे बताना चाहा था कि बउआ रे यहां से समझ लो एकदम प्यार से, ये मैं समझाने वाला था जिसे मैंने बताया था। अभी अगर प्यार से देखोगे तो देखो यहां आराम से, ये तुम्हारा ठोस के कण है। ठोस के क्या है? कम है। कि 14 से लेकर 24 साल की उम्र का लड़का है, 25 साल का तुम हो जाओगे ना, तो इस सबसे तुमको लगेगा भाई साहब जिंदगी में पैसा कमाना है। पैसा नहीं कमाओगे ना परिवार इज्जत देगा ना और कौन देगा। तो ये ठोस अवस्था है। देखो आपस में सब में कितना प्यार इसको दिख रहा है। अरे प्यार नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा? दिख रहा? अच्छा चलो भाई, थोड़ा सा इसको हीट दो। थोड़ा सा हीट दोगे तभी ठोस है, मान लो बर्फ है। थोड़ा सा इसको गर्म करो, थोड़ा सा इसे हीट करोगे। देखो आग दे दिए थोड़ा सा, चलो थोड़ा सा हीट दिए, देखो प्यार दूर दूर में बदल रहा है। छोड़ो ना, प्यार दूर दूर में बदल गया। अरे बदला कि नहीं बदला? तो क्या हो गया? ठोस से चलेगा, मतलब ठोस से ज्यादा और गैस से क्या? कम। और हीट दे दो, अब और हीट देखो पूरा आग लहका हुआ लग गया। अरे लग गया। अब देखो कितना दूर दूर हो गया। अरे बोलो दूर दूर हो गया। ऊपर यहाँ आपको प्रेशर दिखा रहा होगा, कितना प्रेशर, ऊपर टेम्परेचर। और एकदम पूरा नीचे ले जाके छोड़ दोगे तो ये फिर से बन जाएगा बर्फ। क्या बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा। तो मेरा कहना है कि बोलो ठोस में पदार्थ की कणों के बीच की दूरी नजदीक नजदीक होता है, और अंतर आणविक बल क्या होता है? अधिक होता है, माने भारी वाला प्यार मोहब्बत होता है। अरे बोलो होता है। अच्छा, जबकि द्रव में थोड़ा दूर दूर होता है और गैस में पूरे दूर। मतलब ऐसे समझ लो शुरू शुरू का प्यार वाला जो बात होता है ना, तो बेटा जन्म लिया, माँ कितना प्यार करती है, अमर राजा बेटा, 3-4 साल तक बहुत प्यार करती है। वही थोड़ा बड़ा होने लगा, शुरू में गलतियों करा तो नहीं मारा है, 4 साल के बाद तनी कुछ तोड़ दो या गलती करो, सबसे ज्यादा माँ से डर लगता, थोपियाते रहता डर के। नहीं, तो नया नया बेटा बाल बच्चा रहा तो बहुत प्यार करा, हमारे नुन्नू कुछ कर दे, मोबाइल तोड़ दे, मोबाइल पानी में गिरा दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4-5 साल के बाद गलती करो, थोपिया के धर ले रहता है। तो इसका मतलब कि अंतर आणविक बल ठोस में क्या होता है? ज्यादा। चलेगा? उसी प्रकार द्रव गैस तीनों को समझा दिए हैं। इस प्रकार तुम्हारा काम हो गया। और बाकी चीजों को तो मैंने समझा ही दिया था कल ही, आकार उकार के तो फिगर डाल के समझाना नहीं है। अच्छा, अगर आगे की स्लाइड में पढ़ोगे तो कल मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट मतलब हमको 3 अवस्था तो जानते हैं, लेकिन एक ही अवस्था पढ़ना है, सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट को 2 भागों में बांटा गया। सॉलिड स्टेट को 2 भागों में बांटा गया है। फिलहाल ही डिफिनेशन जो लिखा हुआ है इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा जी।
पहला आप मानिए क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा सॉलिड बउआ? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इसी को दूसरा रूप में कहा जाता है रवादार ठोस। हिंदी वाला बच्चा ध्यान से सुनना, रवादार ठोस। पहुंची? रवादार ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड को दूसरा भाषा में क्या बोला जाता है? रवादार ठोस। दूसरा अगर बात करोगे तो एमॉर्फस। दूसरा कुछ रे बउआ? एमॉर्फस। एमॉर्फस को हम लोग कहते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। कौची रे बउआ? अक्रिस्टलीय ठोस। इसी को दूसरा भाषा में कहा कि एग्जाम में कभी कभी देता है ना, अभी क्वेश्चन दिखाते हैं, एग्जाम में पूछेगा बताइए इनमें से कौन रवादार ठोस है। कहेगा मास्टर तो हमारा पढ़ाई ना किया, रवादार ठोस कौन है? हम तो क्रिस्टलीय ठोस पढ़ा रहे हैं ना। कहेगा रवादार ठोस तो नहीं पढ़ाए हैं। कभी कभी कहेगा क्रिस्टलीय ठोस। अभी क्वेश्चन दिखाते हैं। तो एमॉर्फस। अच्छा, जेरा में अगर आ लग गया, अरे जेरा में आ लग गया इसका मतलब उल्टा। आ मतलब उल्टा। जैसे समान, समान के उल्टा असमान। आए ना खाली लगला है, ता माने कौची? उल्टा। तो उल्टा भी करने का दो तीन गो है हिंदी में नियम, तो नहीं तो हिंदी में पीएचडी किए होगे नहीं। तो उल्टा करने का भी दो तीन नियम है। एगो में तुम आ लगा के उल्टा कर सकते हो, और कोई कोई में बा लगा के उल्टा कर सकते हो। जैसे ईमानदार, बेईमान रहे बउआ, बा लगा के। तेरा में बा लगा के किया जाता है, यानी ये फॉर मतलब हाँ एमॉर्फस को यानी या क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग कहते हैं बेराबादार ठोस। बेराबादार ठोस। अरे बोल भाई, इसको कहते हैं बेराबादार ठोस। और मेरे अंदाज से अगर मानोगे तो इंग्लिश में वर्ड इसका याद कर पाओ तो और अच्छा है, एमॉर्फस। और दूसरा क्या रे बउआ? क्रिस्टलीय। तो हिंदी वाला नाम से लफड़ा ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अच्छा पोठी बन के देख लेते लाइव है कि नहीं, चलेगा? एक सेकंड रुक जाइए। इसमें तो कोई तुम्हारा दिक्कत ही नहीं है। अरे बोलो कि दिक्कत है। सही सही है। अच्छा तो बोलो बेरावादार ठोस मतलब एमॉर्फस अक्रिस्टलीय। अरे बोलना भाई, बेरावादार ठोस मतलब एमॉर्फस यानी अक्रिस्टलीय। चलेगा? और क्रिस्टलीय को रवादार ठोस, क्रिस्टलीय को रवादार ठोस। अब देखो कितना क्वेश्चन रवादार और बेरावेदार में क्वेश्चन दिया है, जो जरा मैं तुमको दिखाता हूं। हर बस छाटना है। हाँ कहाँ गए भाई साहब? यहां से देखिए, पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा, बेरावादार ठोस का उदाहरण है, माने एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। इसमें कौन बेरावेदार ठोस है? रबड़। अब काहे है, क्यों है, इसकी जानकारी हम तुमको देंगे, उसको लिए घबराने की तुमको जरूरत नहीं। अभी तो बस दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन पूछा है। अरे बहन देख लो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अक्रिस्टलीय है? देखो एजा हो सकता था तब बेराबादार भी दे सकता था, लेकिन नाम किसका लिया है? अक्रिस्टलीय। अरे बोलो बउआ, अक्रिस्टलीय। लेकिन अगर आप इंग्लिश में नाम याद रखते हैं तो एक ही को नाम याद रखना पड़ेगा, एमॉर्फस। चलेगा? हिंदी में अक्रिस्टलीय, रावादार, बेराबादार, जे कहता जे। 2000 कै में पूछा? 13 और 21। देखो पहले 21 में पूछा, फिर 13 और 21 में पूछा, फिर आगे आइए तो फिर पूछा है 20 में। क्या पूछा? रवादार ठोस कौन सा है, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, 2020 में पूछा। पहले थ्योरी पढ़ा देने दो, उसके बाद नए बनेगा तो लाठी लेके आ जाना है। बनेगा निश्चित तौर पर, उसके लिए घबराना नहीं है। आगे आ जाओ। देखिए आया बेराबादार ठोस यानी एमॉर्फस सॉलिड 2000 कह रहे बउआ 20 में। आगे आ जाओगे ये लो 2018 में बेराबादार कौन है? एमॉर्फस सॉलिड। अरे चलेगा? यानी ये मान सकते हो कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो एग्जाम में आता है। अरे आएगा तब है ना तू काम करोगे है? अच्छा यहाँ चलेगा अगला।
धनाकार ही तो पढ़ाएंगे एरे में, आगे की बात है, पहले जो हमको समझाना था। आगे की बात अगर करोगे, आगे की बात करोगे तो रवाहीन ठोस कौन है, ठीक है भाई। आगे की बात करोगे तो रवादार ठोस क्या है, ये आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 2023 में पूछा है। 2023 बीतला 2-4-10 साल नहीं हो गए, 2 साल होले हैं। ताजा ताजा पूछा, यानी पूछ सकता है शॉर्ट टाइप में भी। अरे बोलो, पूछ सकता है। अच्छा, व्हाट इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव एग्जांपल, एग्जांपल के साथ दो। 8 को हम अंतर बताएंगे, 8 ये याद हो जाएगा, याद हो जाएगा तो लिख दोगे। हालांकि जो उत्तर भी हम लिख दिए हैं स्लाइड में कि बे ठोस जिनके कान एक नियमित, अच्छा अभी तोरा पढ़ावे से हमरा कोई फायदा नहीं, पहले समझा लेंगे तब ना। चलो, मैंने पूछता है, आगे आ जाओ। फिर दूसरा, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है। 2021 में, पहले वाला 2000 में बउआ, ये वाला आपका 2023 में। बोलोगे सर 25 वाला कहाँ गया, 25 वाला नहीं छाट पाए, 2-3 बज गया तो यही पीपीटी बना में, तो आपका ऐड हो जाएगा, चिंता नहीं करो, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं, हम लोग को यहाँ बात करना पड़ा था कि हम लोग बात यहाँ से करते हैं। तो मेरे बच्चे तुम ये बात बता दोगे अब कि ठोस की अवस्था 2 प्रकार में बांटा गया, कौची कौची रे बउआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस, चलेगा। यहां तक समझा दी। अब पहला अंतर में आइए। पहला, अच्छा अंतर किसी में गुने के अनुसार ना करोगे जी, अरे अंतर किसी में गुने के अनुसार ना करोगे, हमरा तोरा में की अंतर है। ओके सर, आप में मैथ और केमिस्ट्री दोनों आता है, हम अभी पढ़ ही रहे हैं। ओके सर, आप करिया हैं, हमें गोर हैं, करिया गोर के अंतर कौची में कैसे किया तू, रंग के आधार पर, अरे किया, नॉलेज के आधार पर किया कि आप ज्यादा जानते हैं, हम कम जानते हैं। तीसरा अंतर करोगे कि सर आपका उम्र ज्यादा हमारा कम है, अब बीए पास कर चुके हैं, हम अभी पढ़ ही रहे हैं, ये अंतर होता है। तो उसी प्रकार क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में भी अलग अलग रूप से अंतर निकाला जाता है। अलग अलग रूप से क्या निकाला जाएगा, अंतर। तो पहला हम ज्यामितीय, ज्यामितीय, अच्छा ज्यामितीय के अनुसार बता रहा। बोलोगे सर ज्यामितीय का मतलब क्या होता है, अरे ज्यामिति तुम नहीं जानते हो, ज्यामिति का नाम जिंदगी में सुने हो कि नहीं। ज्यामिति के अनुसार ये वाला पाई हट ही जाता फॉन्ट में, जहां हटेगा वहां पे तुम लोग को सेट करना, रट्टे के कोई तरीका नहीं है, हम तुमको बताते हैं। ये ज्यामितीय के अनुसार जिसमें एक निश्चित शेप रहेगा, मतलब एक निश्चित पैटर्न रहेगा, एक निश्चित पैटर्न के अनुसार सेट रहेगा, वो आपका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। एक निश्चित पैटर्न के अनुसार सेट बने, एक निश्चित पैटर्न के अनुसार रहेगा, तब वो क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है, क्रिस्टलाइन, जैसे चीनी एक निश्चित पैटर्न पर है। अरे निश्चित पैटर्न पर देखो तो नहीं लग रहा है कि कोई पैटर्न के अनुसार सेट किया हुआ है सर, अरे देखो ना, लग रहा है पैटर्न के अनुसार सेट है। एरा में देखो जैसे तैसे सेट कर ले, देखो इन्हें खुल्लल है, तेरा में 3 गो है, लंबा है, लंबदोदड़ है, लचकल है, पुचकल है रे बउआ, अरे है कि नहीं। लेकिन एरा में देखो तो एक फिक्स पैटर्न है, अरे है। तो पहला ज्यामितीय के अनुसार तुम क्या बताओगे, इस प्रकार के ठोस के एक निश्चित ज्यामितीय, ज्यामितीय होती है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड के एक निश्चित प्रकार की क्या होती है, ज्यामिति। यानी दिस टाइप ऑफ सॉलिड, देखो हिंदी कितना तरीके से किया गया है, मतलब हिंदी से इंग्लिश कि कोई भी बच्चा बता देगा। देखो इस प्रकार के ठोस, यानी दिस टाइप ऑफ सॉलिड, दिस टाइप ऑफ सॉलिड, अच्छा एक निश्चित ज्यामिति होती है, हैज ए डिफिनिट ज्योमेट्री। पोठीवानो पढ़ के इसका इंग्लिश कर देगा, अरे करेगा तो एकदम हम देहाती वाला भाषा में कर ही दिए हैं कि गांव वाला भाषा में, थोड़ा इंग्लिश आता है नहीं आता तैयो आना चाहिए। अगला, अच्छा एरा में निश्चित आकार होगा, एरा में नहीं होती निश्चित आकार, उल्टे तो लिखने हैं जी। तो बताओ, बता पाओगे कि ज्यामितीय के अनुसार क्या अंतर होगा। तो अगर सर क्रिस्टलाइन सॉलिड में एक निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। यानी दिस टाइप ऑफ सॉलिड हैज एन इंडिफिनिट ज्योमेट्री, बउआ इंडिफिनिट ज्योमेट्री।
अरे चलेगा, चलेगा। दूसरा देखो, दूसरा अंतर, दूसरा परास के अनुसार, परास माने कुछ बहुआ रेंज, परास मतलब रेंज। अच्छा, रेंज के अनुसार, परास के अनुसार, जैसे अभी तोरा बताया ना कि हम दोनों में तुम अंतर स्पष्ट किया, तुम बोला सर आप करिया हैं हमें गोर हैं, एक अंतर बताया, दूसरा नॉलेज के अनुसार अंतर बताया, तो एगो ज्यामितीय के अनुसार बताए, दूसरा अंतर परास के अनुसार। परास समझते हो? परास मतलब हम देखो एकदम प्यार से, प्यार से समझो, हम बोले यह निश्चित ज्यामिति होने के कारण, होने के कारण दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। बोलोगे मास्टर कुछ नहीं समझ में आया। देखो, मान लो कि तुम ईटा सरिया रहे हो, अरे ईटा सरिया रहे हो, एगो तू देखो दीवार के ईटा लगा हुआ है, तो तुम्हारा एक निश्चित ज्यामिति है, तब ईटवा बराबरे बराबरे है, अरे है बउआ, तो ईटा बराबरे बराबरे है, तो इसको जितना ऊंचा बिल्डिंग तुम ले जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं होगा, अरे कोई दिक्कत नहीं होगा। एगो आवाज झामा ईटा, झामा ईटा देखी है? अरे झामा ईटा देखा है? अरे पक्के लांगड़ लूथ हो जाए रे गधा, तो कोई ईटवा ऐसे कैले है, कोई ईटा ऐसे कैले है, कोई ऐसे कैले है, देखना सब ईटवा अलग अलग रहेगा, अरे रहता है। तो ईटा को अगर, एक तो बात है कि उसमें निश्चित ज्यामिति नहीं है, कोई टेढ़ा है कोई कुबड़ है, तोरा से तू घर बना के दीवार हमरा बना के दिखा दो तो पता चलेगा, एक बार हवा आया तो दीवार लेने रुखे लपल है, अगर उस प्रकार के, और दूसरा हवा आने से मारा तेने रुखे लप गया। इसका मतलब परास माने रेंज। ई पता है क्या बोला है? ए प्यार से देखो, दीर्घ परासी के मतलब हुआ है कि लंबा रेंज तक चल सकता है, दीर्घ दीर्घ परासी मतलब लॉन्ग रेंज तक चल सकता है, सरिया सकते हैं, चला। जबकि झामा ईटा को लघु परासी होता है, यानी 100 टाइप होता है, मतलब 1 2 5 इंची 10 इंची तक लगा सकते हो, 5-10 इंची तक, और से तू बिल्डिंग बना सकता हो, होबे नहीं करेगा, पॉसिबल लेना है। तो ज्यामिति के अनुसार कौची हो गए कि सर ज्यामिति के अनुसार अंतर बता रहे हैं सर, ज्यामिति के अनुसार अंतर बता रहे हैं, क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित आकार होता है, और दूसरी बात बता रहे हैं सर क्रिस्टलीय में निश्चित नहीं होता। दूसरा परास के अनुसार बता रहे हैं सर, परास के अनुसार मतलब सर क्रिस्टलीय ठोस ज्यामितीय आकार की होती है, इसीलिए दीर्घ परासी है, यानी दूर तक दीवार बना सकते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, लघु परासी है। अरे समझा? तो इंग्लिश भी देखो कितना खतरनाक लिख लिया, पुठीबानो इसका इंग्लिश कर सकता है। यह निश्चित ज्यामिति होने के कारण, कितना अच्छा इंग्लिश है, ड्यू टू डिफिनिट ज्योमेट्री, ड्यू माने हुआ के कारण, ड्यू टू डिफिनिट ज्योमेट्री, ड्यू टू डिफिनिट ज्योमेट्री there is a long range order, there is a long range order, मतलब होने के कारण या दीर्घ परासी व्यवस्था, ड्यू टू इंडिफिनिट ज्योमेट्री देयर इज ए शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अरे याद हुआ दूगो? अच्छा तीसरा आ जाइए, तीसरा, हाँ तीसरा गलनांक, आइए तीसरा गलनांक बताते हैं। देखो गलनांक माने कहा गया, हाँ गलनांक या क्वथनांक, यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग माने गलना, अब बॉइलिंग माने उबलना, तो इसके अनुसार, तो इसका एग्जांपल कैसे समझोगे, कैसे समझोगे? जैसे तुम नमक को उबालो, नमक को तुम गर्म करो, तो नमक बताओ, नमक, नमक को, नमक को या तो पानी को तुम जब गर्म करोगे ना, तो जब मान लो कि पानी को तुमको बना, बर्फ को अगर पानी बनाना है, या तो पानी को तुमको बनाना है गैस, तो सीधा सीधा हम जानते हैं कि सर इसको 100 डिग्री सेल्सियस जैसा ही इसको मिलेगा सर, ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये भाप बांट के उड़ने लगेगा, अरे उड़ने लगेगा, उड़ने लगेगा,
तो इसका मतलब हो गया इस प्रकार के ठोस निश्चित एवं अभिलाक्षणिक अभिलाक्षणिक। अब बोलोगे बप्पा रे बप्पा, ये कौन एगो नया नियम लाए सर अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक मतलब होता है कि हर ठोस को उबलने के लिए, गलने के लिए, बाष्प बन के उड़ने के लिए अलग अलग टेम्परेचर का जरूरत होता है, उसी को क्या कहते हैं अभिलाक्षणिक। अरे पानी के ना उबालने के लिए 100 डिग्री चाहिए, और कुछ रहते अलता और अलग डिग्री चाहिए, तो इसीलिए क्या बोला अभिलाक्षणिक। तो हमने बताया कि एक ही साथ अगर गर्म हो, एक ही साथ मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे वो अपनी अवस्था बदल ले, एक निश्चित टेम्परेचर पर वो क्या कर ले अपनी अवस्था बदल ले। जैसे 100 डिग्री पर जाके वो अपना अवस्था बदल लिया कि नहीं। अपनी अवस्था का मतलब वो गधा पहले था लिक्विड फॉर्म में, 100 डिग्री कर दिए तो बन गया कुछ में गैस में, अवस्था बदल लिया कि नहीं। एक निश्चित है, तो जो एक निश्चित टेम्परेचर पर अपनी अवस्था बदल ले उसको क्या बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अच्छा दूसरा 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 इधर मैंने लिखा अक्रिस्टलीय ठोस में। अक्रिस्टलीय ठोस में मैंने क्या बताया है कि इस प्रकार के ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित नहीं होता है, ये तापमान के एक परास के अंदर धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। कि कौची लिखल है एग्जाम्पल से समझ। अभी टायर जलते हुए देखा है, टायर या रबड़ बहुत बार, नहीं तो जला के देख लेना, देख ली है। रबड़ जलेगा ना तो देखना, एगो पहले रबड़ जलेगा, पहले धीरे धीरे वो पिघलेगा, ऐसे करके मोड़ेगा, पहले उसको गर्म करना, पहले था धीरे धीरे मोड़ेगा, अरे मुड़ेगा, अरे बोलो मुड़ेगा, उसके बाद आगे वाला कोई भाग सुलग रहा है, माने आगे वाला जल रहा है, दूसरा भाग लरम हो रहा है, तीसरा ठोसे पड़ल है, हमारा पर अभी कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे है ना बउआ। तो गधा अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहता है, अक्रिस्टलीय ठोस कहता है कि सुनो भाई वो सब से हम मतलब नहीं है कि एक ही बार हम अवस्था परिवर्तन कर लेंगे। जैसे पानी को तू बाष्प बनाओगे तो अवस्था परिवर्तन होना चालू हो जाता है, लेकिन ये कौच कहता है, वो कहता है हम एक ही साथ हमरा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एगो जल वाओ तो एगो टेढ़ी वाओ माने नरम होगा, और उसके बाद एगो कहेगा हम तो अभी थुथरे ही हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे बाष्प बनता है तो पूरे पानी के साथ साथ बाष्प बन के उड़ना चालू हो जाता है, अरे हो जाता है। क्रिस्टलीय ठोस को जी मतलब अगर तुमसे गलनांक बोले और क्वथनांक के अनुसार बोले, यानी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अनुसार बोले, जैसे पीवीसी पाइप देखे हो, ये जो पाइप है इसको कहते हैं पीवीसी पाइप। क्या कहते हैं पीवीसी। इसको तू गला के देखना, इसको अगर देखो पाइप को हटाना होता है ना, एक दूसरे में ज्वाइंट करना होता है ना, तो मिस्त्री को देखना पहले माचिस मारेगा, माचिस या कहेगा लावा एगो अगरबत्ती, अगरबत्तियां जला देगा, अब पंपा के चारों तरफ ऐसे करके और दिखाएगा, वो लरम हो जाएगा, लरम हुआ उसके बाद की करेगा दूसरा को घुसा देगा, अरे घुसा देगा। तो इसका मतलब हो गया कि सर आपको हम बता देते हैं क्वथनांक एंड गलनांक का नियम हो गया कि सर इसको अगर लिखना होगा तो कहेंगे इस प्रकार के ठोस निश्चित एवं अभिलाक्षणिक गलनांक एवं क्वथनांक होते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर अपना अवस्था बदल लेगा, अरे बदल लेगा। जैसे मान लो 100 डिग्री तुम पानी को दे दो और 100 डिग्री टायर को भी दे दो, ऐसा नहीं कि टायर वो धधक के लहक जाएगा, एगो जलेगा तो एगो लरम होगा तो एगो अभी वो इसने रहेगा, उसमें अलग अलग परिवर्तन होता है। उसको बदलने के लिए हो सका 300-400 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अरे चाहिए। तो इसका मतलब हो गया कि इस प्रकार के ठोस को निश्चित एवं किसको क्रिस्टलीय ठोस में निश्चित एवं अभिलाक्षणिक गलनांक एवं क्वथनांक चाहिए। और इंग्लिश तो है गदाहवो लिख देगा, इसमें तो कोई जाने ना। दिस टाइप ऑफ सॉलिड यानी इस प्रकार के ठोस हैज डिफिनिट और कैरेक्टरिस्टिक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इंग्लिश तो और आसान हो गया, अरे बोलो हुआ। जबकि एरा में बात करेंगे, एरा में तो क्या हो जाएगा बउआ, इसमें तो और आसान है।
इस प्रकार के ठोस का गलनांक एवं क्वथनांक अनिश्चित हो रहा निश्चित तेरा में कौची अनिश्चित। ये तापमान के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, धीरे धीरे कौची बढ़ता नरम चलेगा। एक उदाहरण हो गई कौची NaCl, कौची बउआ NaCl। एक उदाहरण अभी बताया रबड़। अरे क्या बताया रबर, तो रबर कैसा हो गया, अरे रबर कैसा हो गया अक्रिस्टलीय, अब बोलबे नहीं करेगा अक्रिस्टलीय। दूसरा को चुगली बेरावादार, अरे हुआ। और तीसरा को चुगली एमॉर्फस। क्वेश्चन में यही ना तुमसे पूछा था, कहाँ गया, हम बताएंगे नहीं तुमको करना है। देखो तो कहाँ गया कहाँ गया, हाँ यही तो है। बेरावादार ठोस कौन है, मतलब नहीं समझा, समझ गया 2000 प्री नर्सरी वाला बच्चों पढ़ा देगा ना। अच्छा अभी आओ चलिए, हालांकि एग्जाम्पल हम लिख दिए तुमको, ये इतना से ज्यादा एग्जाम्पल में भी नहीं आएगा तुम्हारा। देख लो रबड़ है जो क्रिस्टलीय है। देख भाई ऑनलाइन वाले बच्चे ऐसा मत कर देना, इस सब में ये वाला फाउंट भाग रहा है मेरा सिस्टम से, अब इसको हम अभी सही नहीं कर पाए, अभी भाग रहा है तो भागवे करेगा। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस, तो आपका अक्रिस्टलीय ठोस में कौन सी है रबड़, प्लास्टिक, कांच, कांचे को ग्लास भी कहते हैं कंफ्यूज मत हो जाना। अच्छा पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो जाके दुकान में कहता पीवीसी पाइप दीजिए, इसका मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड दीजिए, ठीक है ना। और कुछ रे ग्लास हो गया वही प्लास्टिक और पीवीसी। और जबकि तुमको हम बता दें क्रिस्टलीय में कौची है नमक, अरे बोलना बउआ क्रिस्टलीय में नमक, यही एग्जाम्पल घूमते रहेगा। KCl, K2SO4, हीरा, अहीरा, बर्फ, लोहा, एल्युमिनियम, PT आदि सभी सब क्या है क्रिस्टलीय ठोस है। अरे चला। अच्छा दूसरा भाषा में इसे जितना भी धातु है सब क्रिस्टलीय है, जितना भी धातु है सब कौची है क्रिस्टलीय, समझ में आया। अब धातु माने एलिमेंट चलेगा। कितना के धातुओं नहीं पहचाने आता है, कितना के धातु नहीं पहचाने आता, नहीं ना आता है, नहीं आता तो फिर छठा वाला पढ़ाए तो गधा, किसी दिन मूड बनेगा तो भी पढ़ा देंगे। अरे बोलो चलेगा। अच्छा काय गुण हुआ जी 3 गो। चौथा गुण देखिए, चौथा गुण कौची कहता है शीतलन वक्र। ये कौची होता है भाई, इस प्रकार के ठोस के लिए, इस प्रकार के ठोस के लिए, ठोस के लिए शीतलन वक्र असतत होती है। कुछ नहीं समझे सर, एकदम नहीं समझा, समझना भी नहीं है। दूसरा कहता है इस प्रकार के ठोस के लिए, ठोस के लिए शीतलन वक्र सतत होता है, मतलब एकदम इंग्लिश देखो वो कर बाद हम समझा रहे हैं कि फॉर दिस टाइप ऑफ सॉलिड, इस प्रकार के ठोस के लिए, फॉर दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कूलिंग कर्व इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस माने लगातार नहीं, अरे बोलना डिसकंटिन्यूअस माने लगातार नहीं, कंटिन्यूअस माने कौची लगातार। तो कितना अच्छा इंग्लिश याद करना है कि बउआ रे इस प्रकार के ठोस के लिए शीतलन वक्र असतत होता है, और इस प्रकार के ठोस के लिए शीतलन क्या होता है असतत होता है। अब सर फॉर दिस टाइप ऑफ सॉलिड द कूलिंग कर्व इज डिसकंटिन्यूअस, जैसे नॉन कंटिन्यूअस इसको बोलते हैं। तो एक बात समझाते हैं, बर्फ है तुम्हारे पास, अरे है, उसको गर्म करो तो पहले बर्फ बनेगा पानी में, तो क्या जब वो पानी बन जाएगा ना तो कुछ देर पहले आराम करेगा कि चल ढेर देरी हमरा पर ताप हो रहा हल, मतलब कुछ देरी आराम करके वो अपना अवस्था परिवर्तन करेगा। पहले बर्फ को पानी बनाना है तो बर्फ तो माइनस में रहता है,
है। तो 0 डिग्री पर जाएगा तो पहले कहेगा चल थोड़ा आराम करते, पानी बनेगा। हमको भाप नहीं बनाना, पहले बर्फ से पानी बनाना, मैंने सॉलिड से लिक्विड बनाना है। सॉलिड से क्या बनाना, लिक्विड। यानी मान लो कि इस टाइप का अगर कोई ग्राफ है आपके पास, अरे बउआ इस टाइप का कोई ग्राफ है, अरे है जी, इधर लिख लो समय, क्या लिख लो, समय। तो और इधर देखो बउआ रे, पहले ये मान लो तुम्हारा, पहले कि हम पहले मेरा माइनस में था, एक समय आया ना, एक समय आया तो ये गधा पानी बना है, पानी बन गया है। मान लो ये 0 डिग्री है, तो ये पानी बना ना, तो कुछ देर ये पानी में रहेगा, कुछ देरी तक ये थुथुर जैसा बैठल रहेगा कि हम अभी कोई परिवर्तन नहीं करबो, ढेर दूर से आ रही हो, थक गई ना, ढेर दूर से आ रहा है। अब और थोड़ा देर होगा कुछ तो कल के अब लगा नहीं कुछ होगा हो, आओ धीरे धीरे 100 डिग्री तक जाएगा, 100 डिग्री तक जाएगा तो ये अवस्था परिवर्तन कर लेगा और किसमें बन जाएगा बउआ, गैस में। किसमें बन जाएगा, गैस में। ये वाला जो तो क्या है, अवस्था परिवर्तन है। ये आपका क्या है बउआ, अवस्था परिवर्तन। ये भी क्या है, अवस्था परिवर्तन। ये ग्राफा तुमको नहीं लग रहा है कि सर ये डिसकंटिन्यूटी टाइप का है, अरे है कि नहीं रे बउआ, अरे बोलो है। जहां भी कर्व से बना दिया वो कैसा है, सॉरी मतलब मुड़ा टाइप का, वो क्या है, असतत, डिसकंटिन्यूअस। और जबकि एरा में कौची ई डिसकंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस होगा, अरे ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कौच होगा, कंटिन्यूअस। चलेगा कि नहीं चलेगा, अरे चलेगा। तो सिंपल सा तो बात था कि सर अगर हमसे कोई शीतलन वर्ग, हालांकि 8 गो नहीं लिखे के, 2-3 गो एग्जाम्पल लिख दिया काम खत्म, हम तो 8 गो बता रहे हैं तो पागल हो जाएगा। 4 गो तो याद रहेगा ना जी, 4 गो तो पहले ही याद है यार, अभी बोल लो। पहला एग्जाम्पल क्या है कि सर क्रिस्टलीय में ज्यामितीय निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय में ज्यामितीय निश्चित नहीं होता। दूसरा बताओ, दूसरा बताए थे क्रिस्टलीय का आकार निश्चित होता है इसीलिए दीर्घ परासी है, और जबकि अक्रिस्टलीय इसमें ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है इसीलिए लघु परासी है। तीसरा गलनांक वाला बताए कि सर क्रिस्टलीय के एक निश्चित ताप चाहिए, जबकि कोई निश्चित ताप नहीं चाहिए। निश्चित ताप और अभिलाक्षणिक मतलब होगी कि अलग अलग होने के लिए। अच्छा चौथा रे गधा, अभी तो पता है शीतलन वर्ग, इसका मतलब सर क्रिस्टलीय सतत असतत होता है और अक्रिस्टलीय क्या होता है, असतत। अरे बोलो चलेगा कि नहीं चलेगा। पांचवा प्रकृति, नेचर, इसको दूसरा भाषा में बोला जाता है इन्हें वास्तविक, इन्हें वास्तविक ठोस कहा जाता है, माने दे आर कॉल्ड रियल सॉलिड। और इन्हें आभासी मतलब कौची रे बउआ, आभासी मतलब तो दूसरा यहां लिख सकते हो, इसका साइनो लिख लो तुम, इसका साइनो कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर में आता था क्या, भुला गया, वास्तविक संख्या को रियल नंबर और दूसरा को कॉम्प्लेक्स। तेरा इमेजिनरी नंबर नहीं बोल सकते हो, इमेजिनरी होता है, इसी का साइनो नाम है। चलेगा। तो समझ में आ गया कि सर प्रकृति के अनुसार यह वास्तविक ठोस कहा जाता है, इन्हें आभासी ठोस कहा जाता है। जैसे अगला एग्जांपल में और तुमको समझ में आएगा, या लो। अच्छा विदलन क्या होता है, विदलन देखो, पांचवा, जैसे जिसको काटने के बाद एकदम चिकन कटे वो तुम्हारा क्या है, क्रिस्टलीय। और जिसको काटने के बाद रूखड़ा रूखड़ा कटे वो तुम्हारा क्या है, अक्रिस्टलीय। अरे बोलबे नहीं करेगा है। जैसे हेमा मालिनी का गाल बताओ क्रिस्टलीय है क्या, क्रिस्टलीय है। अजकर गाल में फोड़ा फोड़ा पिंपल है ओरा, अक्रिस्टलीय। तो किसी को गलियाना होगा तो केमिस्ट्री में गरिया सकते हो, कह देना सीधे सीधे योर चेक कीजिए मॉर्फस, नहीं तुम्हारा गाल अक्रिस्टलीय है। समझ में आया, हुआ समझे चाहे मत, गरिया सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, समझे वाला समझ सका। और जिसका गाल चिकना रहा, जिसमें जैसे हमारी में तो पूरे या क्रिस्टलीय है ना, बेरावादार है, दाढ़ी मुंह छुगल है, पूरा चिकना नहीं है। जैसे लालू यादव एक बार पता क्या बोला था भाषण में, बोले थे कि हम बिहार के सड़क को
हेमा मालिनी के गाल जैसन बना देंगे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो, तो फिर बोला एगो पार्लियामेंट में बोला कि तुम ओम पुरी के गाल जैसन भी बिहार का सड़क नहीं बना सकते हो। तो ओम पुरी के घर पहचानते होगे, अमरीश पुरी का भाई था, उसका गाल में पूरा गड्ढा गड्ढा था। तो बिहार के रोड गड्ढा गड्ढा है। तो ओम पुरी के गाल कैसा हो गया, आ क्रिस्टलीय, और हेमा मालिनी के गाल क्रिस्टलीय। तो जिसको काटने के बाद चिकना से काटे वो क्या, क्रिस्टलीय। और जिसको काटने के बाद, जिसको काटने के बाद, जिसको काटने के बाद अगर अच्छा से नहीं काटे, मतलब रुखड़ा रुखड़ा काटे, खुरदूरी काटे, उसको क्या बोलते हैं रे बउआ, क्रिस्टलीय। अरे समझ में आया। लोहा को काट लो, लोहा को काटते हो तो कैसे कटता है, चिकन, अरे कटता है। लकड़ी के काटो, पल्ले नहीं आता है, प्लेन नहीं आता। शीशा को काटो, ग्लास को काटो। तो हनी को तो लगता होगा सर जैसे ग्लास देखे जे चिकने रहा गधा हो रहा, बाद में मिलावल जाता है, चिकन काटता है, हीरा से बोलता है काटता है, तो चिकन नहीं काटता, उसको मिलाया जाता है। ठीक है, मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ग्लास चिक्का नहीं काटता है। अरे तुमको ये समझना है कि सुनो, कैसे काटना है, धारदार चाकू से। अरे बउआ, धारदार चाकू, ए भाई, धारदार चाकू आदि से काटने पर, कि गधा पिंकी के पंकी लिख दिया है, नाम कितना खतरनाक है, पिंकी। अरे गधा तोरा चिकन समझना, चिकन या तो समूथ। अब चिकन माने खाए वाला कितना समझ जीत गया, चिकन काटा है, ठीक है ना। तो इसको तुम चिकनी समझना, केमिस्ट्री में चिकनी, चिकनी एवं समतल सतह प्राप्त होती है, चिकनी एवं समतल सतह। इंग्लिश तो लिखना और आसान है, एकदम सबसे आसान है। भेन कट विथ ए शार्प नाइफ, भेन कट विथ ए शार्प नाइफ। इतना इंग्लिश तो आता ना, इंग्लिश के तो स्पेशल क्लास करता है, इतना तो अबे करेगा कौन, हम विदेशी वाला बात बोल दिए। तो भेन कट विथ ए शार्प नाइफ, क्लीन एंड स्मूथ सरफेस इज ऑब्टेंडेड। तो क्या हो जाएगा बउआ, स्मूथ क्लीन वेज। धारदार चाकू से आदि से काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त हो, यानी भेन कट विथ ए शार्प नाइफ ए रफ सरफेस, माने रुखड़ा। तो क्या हो गया तुम्हारा, अक्रिस्टलीय, एमॉर्फस। यानी तोरा 4-5 गुनी याद हो लेकिन अभी, अरे पागल पागल हो, याद हुआ है, चलेगा सर दूसरा बैच। चलो मैथ चालू हो गया जी, केमिस्ट्री चल ही रहा है जी, बायोलॉजी 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, और फिजिक्स तो 2 लेक्चर चला था वो भी कंटिन्यू हो जाएगा। बड़ा जल्दी परेशान हो जाता अमन, परेशान नहीं हो, जब बोल दिए कि अक्टूबर से नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसकी फिक्र नहीं है। गधा जब नहीं लिख रहे हो तो सिलेबस 3 गुना स्पीड में निकलता है। आगे आ जाओ, यानी धारदार चाकू आदि से काटने पर खुरदरी सतह प्राप्त होता है। अरे याद हुआ, अगला आ जाओ, दैसिकता। यहां देखो, अब इतना के बाद तुमको पहले कुछ क्वेश्चन बना लेना है, उसके बाद है बाबा बनना, एक ही दिन में सब नहीं पढ़ा दो। आगे आ जाओ, काहे 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 जो बताते हैं, चलिए बताइएगा। रवा द्वार ठोस क्या है, उदाहरण दो। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, उदाहरण दो। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के दम परिभाषा उच्च लेवल वाला लिखोगे, कैसे परिभाषा लेगो पढ़ के देखना, सब मिल जाएगा। देखो तो पढ़ के देखो, वे ठोस जिसमें कान एक नियमित, नियमित माने होगली ज्यामितीय आकार वाला, अरे होला है, पहला गुण तो लिख दिली कि बे ठोस जिनके, जिनमें कान एक नियमित और आवृत्ति संरचना में व्यवस्थित होती है। आवृत्ति संरचना में क्या होती है, व्यवस्थित, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। तुम 1-2 एग्जाम्पल आओ जोड़ सकते हो, बे ठोस जिनके कण ज्यामितीय होते हैं और काटे पर चिकना प्राप्त होता है, अरे होता है ना, तो लिखने वाला भाषा में लिखना, इसको काटने पर चिकना प्राप्त होता है,
रवादार ठोस एक निश्चित ताप पर अभिलाषणीय गुण के साथ क्या होता है, बदल जाता है। वो अपने अनुसार से जितना इसको परिभाषा को तुम बड़ा कर सकते हो, गलती नहीं होता। रवादार ठोस माने रवादार ठोस के गुण लिखना है, क्रिस्टलीय का क्रिस्टलाइन का क्या लिखना है, गुण लिखना है। अरे समझ में आया? हमारा परिभाषित करो। कोई कहेगा तुम लोग को कि राजीव सर को परिभाषित करो, कैसे परिभाषित करेगा? हमारे गुण बताएगा कि केमिस्ट्री अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, मैथो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, वो डिसएडवांटेज हो गया ना, एडवांटेज लिख दिया तो भी समझ में आ गया। राजीव सर क्वेश्चन बैंक का एक मैथ का सॉल्यूशन कराए थे पिछला साल। मतलब परिभाषित करना है। इस बार केमिस्ट्री का भी एक क्वेश्चन। तो किसी को अगर परिभाषित करना है इसका मतलब उसको गुण लिख दो, किसी को अगर डिफाइन करना है तो उसको क्या लिख दो, गुण। इंग्लिश कितना खतरनाक लिखल है देखो तो, गधा पढ़ जाएगा। कैसे पढ़ेगा? सॉलिड इन व्हिच particles are arranged in a regular and repeating pattern are called crystalline solid. These solid exhibited especially physical properties such that define। वही अगर गुणमा लिखा लीजिए जो गुणमा बताए हैं जी। अरे ना बउआ, ये ठोस विशिष्ट भौतिकी गुण जैसे निश्चित गलनांक, ठीक है ना, और ठोस अवस्था के दीर्घकालिक स्थिरता प्रदर्शित करते हैं। अरे गुणमा लिखा हुआ है जी, एग्जाम्पल में दे दो। एग्जाम्पल में अभी बताए, हीरा, नमक, बर्फ, क्वार्ट्ज, तांबा, सोना। अरे धातु है, धातु है, ये तो ऐसा ही हो गया क्रिस्टलाइन। समझ में आया? हीरा, नमक आदि। अरे याद हो गया बउआ? 2 नंबर वाला तो बना ही देगा। 1 नंबर तुम्हारा यहाँ हो जाएगा। एगो ये वाला है 2021 का, तो बाकी की क्वेश्चन कल करेंगे। आज एकदम थोड़ा थोड़ा यहां तक से। अरे 14 दिन ही चैप्टर चलेगा, ईमान के चलो। 14 से 15 दिन में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन बन जाएगा, एक क्वेश्चन। आयुष, अमन, बउआ उसकी फिक्र नहीं है। फिजिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फिजिक्स भी आज से स्टार्ट करवा रहे हैं। एक लेक्चर हुआ ना जी। है तुम लोग इतना जल्दी उदास हो जाता? अभी यार मार्च खत्म होने वाला है। अभी तो मेनली रूप से तुम्हारा सिलेबस ही स्टार्ट होना चाहिए। अरे सरकार के अनुसार से तुम अब 12th में अभी गेबो ना किया है। सरकार के अनुसार तू चल गया 12th में, अभी तू परीक्षा दिया, पास होगा तब ना 12th में जाएगा जी। सरकार अभी मान लो कि अगर फरवरी में एग्जाम होता है तो अभी तुम्हारा सरकार के अनुसार 12th में भी नहीं गया है, वो मेरी जिम्मेदारी है। जैसे ऑनलाइन हमारा अपना घर का चीज है जी। तुम लोग घबराते हो, दिवाली दशहरा का थोड़ा कम छुट्टी दे भी मैनेज कर दे भी, संडे के 2 घंटा पढ़ा देंगे, मैनेज हो जाएगा। तो बच्चे तुम उसके फिक्र मत करो, अक्टूबर नवंबर के बीच आपका पूरा सिलेबस से कहो खत्म हो जाएगा। 2-3 महीना भरदम प्रैक्टिस करेंगे। ये सब सोच लिया ना कि ऑफलाइन में जैसे एक ही बार जाए 5 घंटे पढ़ के आता है, वैसे ही 5 घंटे पढ़ के आओ। ऑफलाइन में तो एगो हम पहले एक लाइन हम लिखते, अगर ऑफलाइन पढ़ाते साथे साथे में तो ये लिखे में 2 मिनट, हेरा लिखे में 5 मिनट, पता चलता 3 गो स्लाइड पढ़ाते काम खत्म हो जाता। आपका 3 गुना स्पीड से सिलेबस चल रहा है, उसकी चिंता मत करो। अब बाकी सब बना लीजिएगा। अरे इस स्लाइड में जितना लिखा है बना लीजिएगा। तो इस स्लाइड वाला पूरा बना करके कल आइए तो एकदम फटाक से पूरा। पहले तो कॉपी पर लिखना है, जाके घर में लिखना है, अब बनाना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। तो उसी में बनाते चलो, कोई अलग कॉपी नहीं बनाना है। बस कॉपी मैंने बताया था सॉलिड स्टेट का कॉपी ले लो, और अगर उस कॉपी में जगह है ना तो उस जगह तो और में लिखते चलो, जैसे जैसे हम लिखे वैसे ही वैसे ही। बाकी सब क्लियर है? हाँ, तो ज्यादा लेट नहीं करेंगे, हमको निकलना भी है कहीं। आज मैथ वाला क्लास 11 से बाद 10 से 11 बंद रहेगा। 10 से 11 मैथ की क्लास आज बंद है, आराम फरमाइए। 8 से 9 चला था, हालांकि पीडीएफ भेज दिए हैं टेलीग्राम पर, पीडीएफ से समझ जाओगे, ठीक है ना। चलो तो आज के लिए इतना है, चाहिए कल मिलते हैं। ये पूरा केमिस्ट्री बना के आइएगा।